हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सुसाइड के बारे में। हमारा जो टॉपिक है सुसाइड इमाल दुर्खिम के द्वारा दिया जो कंसेप्ट है सुसाइड यानी कि आत्महत्या, ये चल रहा था। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सुसाइड के बारे में बात की थी, यानी कि हमने आत्महत्या के बारे में पढ़ा था कि जो बेसिकली आत्महत्या है और आत्महत्या का जो कंसेप्ट है दुर्खिम ने वो किस तरीके से दिया, व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस बैक, इसके पीछे क्या कारण रहे थे। इमाल दुर्खिम ने जो बुक है द सुसाइड लिखी थी और क्यों लिखी थी, और इसमें इन्होंने सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में बेसिकली क्या बातें की थी। अब हम इसके आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ सुसाइड के बारे में हम जानेंगे, यानी कि जो आत्महत्या है, आत्महत्या की एक उपयुक्त प्रॉपर डेफिनेशन, परिभाषा कि किस क्रिया को, मानव के द्वारा की गई किस क्रिया को हम आत्महत्या का नाम देंगे। आत्महत्या का मतलब आत्महत्या यानी कि सेल्फ मर्डर, ठीक है, किसी का मर जाना। लेकिन वो जो मर जाना, जो डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है, उसके पीछे जो कारण है वो कोई और नहीं है। व्यक्ति ने जो की है, जो डेथ, जो एक्शन किया है, जो डेथ हुई है वो व्यक्ति की खुद हुई है, लेकिन उसके पीछे वो खुद अपने आप रीज़न है, यानी कि अपने आप को ख़त्म करने वाला वो है। बेसिकली रीज़न कोई और कि हाँ उसने आत्महत्या क्यों की है, इसके पीछे रीज़न कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। व्यक्ति की सिचुएशंस पर, उसकी लाइफ की जो सरकमस्टेंस हैं उन पे डिपेंड करता है। बट सरकमस्टेंस कोई भी रही है, लेकिन अपने आप को ख़त्म करने वाला, उसने पॉइजन लिया है, उसने अपने आप को हैंग आउट किया है, ठीक है, उसने अपने आप को जला लिया है, वो पानी में कूद गया है, ये कोई भी हो सकता है। वो डिफरेंट वे यूज़, कोई भी तरीका वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन खुद को ख़त्म करने वाला वो स्वयं है। तो ऐसी मृत्यु है जब व्यक्ति अपनी मौत का जिम्मेदार, मौत करने वाला, अपने आप को मारने वाला खुद होता है। सेल्फ मर्डर बेसिकली कॉल्ड इट सुसाइड, यानी कि खुद को मारना ही जो होता है आत्महत्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। यहाँ पे आज हम इसी के बारे में जो है डेफिनेशन जो है सुसाइड की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दुर्खिम डिफाइंस टू सुसाइड रिटन अबाउट द टर्म सुसाइड इज यूज्ड फॉर ऑल इवेंट्स ऑफ डेथ दैट आर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट of positive or negative action of those who die themselves. He knows the future result. दुर्खिम आत्महत्या के बारे में परिभाषित करते हुए, आत्महत्या को परिभाषित करते हुए इसके बारे में लिखते हैं कि जो सुसाइड टर्म है, यानी कि जो आत्महत्या है, आत्महत्या के पीछे तो बेसिकली जो आत्महत्या होती है, खुद को मारना व्यक्ति का, वही आत्महत्या कहलाता है। तो यहाँ पे सुसाइड के बारे में लिखते हुए दुर्खिम ने कहा है कि कोई भी घटना ऐसी जीवन में जिसका जो रिजल्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो कारण है वो व्यक्ति स्वयं होता है। सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी क्रिया हो सकती है व्यक्ति के द्वारा की हुई, वो प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, और इसमें अपनी मृत्यु का कारण व्यक्ति जो होता है वो स्वयं होता है। और उस की गई क्रिया, यानी कि जो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम व्यक्ति पहले से ही जानता है कि हाँ मैं जो ये क्रिया कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आग लगा रहा हूँ या मैं जहर खा रहा हूँ, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम मेरी मृत्यु होगी, यानी कि मैं मर जाऊँगा। ये सब जानते हुए भी व्यक्ति जब सेल्फ अटेम्प्ट करता है, इसे हम सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ सुसाइड दैट ओनली सच डेथ वुड बी कंसीडर्ड सुसाइड विच आर द रिजल्ट ऑफ सेल्फ एक्शन। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद, इस परिभाषा को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम केवल उन्हीं मृत्यु को सुसाइड कहेंगे, आत्महत्या कहेंगे, केवल उन प्रकार की मृत्यु को ही जिसमें व्यक्ति जो सेल्फ एक्शन, खुद की क्रिया का ही, यानी कि वो जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसकी जो मृत्यु का कारण है उसकी खुद के द्वारा किया गया कोई एक्शन, खुद के द्वारा की गई कोई भी क्रिया होती है। द पर्सन हिमसेल्फ एंड हिज लाइफ, और व्यक्ति खुद अपनी लाइफ को, अपने जीवन को ख़त्म करता है, यानी कि वो जानबूझकर अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है, मृत्यु गले लगा रहा है। डेथ इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, और उसके द्वारा की गई क्रिया का, कोई भी क्रिया वो कर रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली निश्चित रूप से डेथ ही होता है, मृत्यु ही होगा। The definitions of Durkheim is related only to humans and not to animals.
द डेफिनेशंस रिवील्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुसाइड। दुर्खिम ने जो सुसाइड के बारे में डेफिनेशन दी है, आत्महत्या की जो परिभाषा दी है, ये केवल मनुष्य से संबंधित होती है, पशुओं से नहीं। यानी कि दुर्खिम के द्वारा जो सुसाइड के बारे में कहा गया, आत्महत्या के बारे में जो डेफिनेशंस की दी गई है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, ये सिर्फ व्यक्ति पर, ह्यूमन्स लाइफ पर अप्लाई होता है, नॉट टू रिलेटेड फॉर एनिमल्स। और ये जानवरों से संबंधित नहीं होती है, जानवरों से इसका कोई मतलब नहीं होता है। दिस डेफिनेशन रिवील्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुसाइड। दुर्खिम की जो डेफिनेशन है जिसे हमने पढ़ा है, बेसिकली इस डेफिनेशन से जो है सुसाइड की, आत्महत्या की कुछ निश्चित जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पे शो ऑफ होती हैं, प्रकाशित यानी कि दिखाई देती हैं। वो कह सकते हैं कि हम दिस इज आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुसाइड बेस्ड ऑन द दुर्खिम्स अबाव डेफिनेशन। दुर्खिम के द्वारा उपयुक्त जो परिभाषा दी गई है, उसकी उपयुक्त परिभाषा के आधार पर आत्महत्या की कुछ निश्चित परिभाषाएं यहाँ पर हम बता रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे है, ओनली सच अ डेथ इज कॉल्ड सुसाइड दैन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ वन हु डाई अ पर्सन एंड हिज लाइफ इन सुसाइड। दुर्खिम यहाँ पे कहते हैं कि केवल आत्महत्या जो है हम उन्हीं मृत्यु को कहेंगे जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होता है। यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है और वो उसी मरे हुए व्यक्ति के किसी एक्शन, किसी क्रिया का रिजल्ट होता है, जिसे हम सुसाइड कहते हैं। और आत्महत्या में, सुसाइड में व्यक्ति अपने जीवन को खुद से जो है ख़त्म करता है, एंड कर देता है अपनी लाइफ को। और बेसिकली आत्मघात करना और मृत्यु उसी क्रिया का परिणाम है, यहाँ पे सुसाइड है। और ये बेसिकली जो ये क्रिया है, जो ये एक्शन है जिसे हम सुसाइड कह रहे हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और बेसिकली जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, खुद को गोली मार देना, किसी ऊंची जगह से कूद जाना, पानी में कूद जाना, कुएं में कूद जाना, बेसिकली सब क्या होंगे, आत्महत्या के जो हैं डायरेक्ट, जिसमें हमें दिख रहा है जो एक कि ये इसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष और पॉजिटिव जो एक्शंस हैं जिनके द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सेकंड फेज इसका नेगेटिव भी है, इनडायरेक्ट भी है। इसमें व्यक्ति जैसे उसने खाना खाया, लेकिन वो खाना खा रहा है केवल एक अपनी भूख मिटाने के लिए, वो अपने आप को अपने पर प्रॉपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बेसिकली वो खाना और पानी दोनों ही पीना बंद कर दें। बोथ आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन्स लाइफ। व्यक्ति के जीने के लिए भोजन और पानी दोनों आवश्यक हैं। केवल एक निश्चित समय तक ही व्यक्ति इनकी अब्सेंस में इनके बिना जी सकता है। लेकिन जब व्यक्ति खाना और पीना दोनों बंद कर देता है, तो वो जानबूझकर जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को जीवन का जो पोषण नहीं हो पाता है, या मकान में आग लग रही है, व्यक्ति इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, निकलना ही नहीं चाहता है कि लग रही है तो लगने दो, मैं मर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई खुशी है ही नहीं ऐसी। तो ये सब क्या है, ये नेगेटिव और इनडायरेक्ट एक्शंस हैं जो व्यक्ति को मौत के मुँह में धकेल देती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अ फीचर ऑफ सुसाइड इज दैट अ पर्सन कमिट्स सुसाइड डेलिबरेटली एंड ही नोज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन। आत्महत्या की जो एक विशेषता है वो ये भी है कि व्यक्ति इसमें इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से सोच समझ कर जो है ऐसा कोई एक्शन ले लेता है, ऐसा कोई स्टेप उठा लेता है जिससे कि वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपनी जो उसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है उसके रिजल्ट को वो यहाँ पे जानता है। दैट्स डेथ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड। और इस मृत्यु को भी क्या कहा जाएगा, आत्महत्या कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अ फीचर ऑफ सुसाइड इज दैट द पर्सन कमिटिंग सुसाइड ऑलरेडी नोज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, ही नोज दैट व्हाट ही डूइंग हैज़ अ डेफिनेट रिजल्ट। आत्महत्या की जो एक दूसरी विशेषता है वो ये है कि इसमें आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने क्रिया के परिणामों को, अपने एक्शन के रिजल्ट को जानता है। पहले से ही उसे पता है कि मैं जो ये स्टेप उठा रहा हूँ, मैं जो ये एक्शन कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या होगा। और वो ये जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका निश्चित परिणाम, एक सर्टेन रिजल्ट इज़ द डेथ, निश्चित परिणाम मृत्यु ही है। फिर भी उसके बाद वो एक्शन को कर रहा है, वो उसकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है और वो उसके जीवन को ख़त्म कर रहा है। यहाँ पे इसे हम सुसाइड ही कहेंगे। नेक्स्ट है, सुसाइड इज़ द रिजल्ट ऑफ अ डेलिब्रेट सुसाइड एक्ट व्हाट एब्सोल्यूट
fiction in the sense it is a personal matter, but Durkheim has revealed suicide as a social fact. आत्महत्या जो होती है पूर्व निश्चय के साथ, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसने विचार अपना बना लिया है कि जानबूझकर वो कोई ऐसा एक्शन करता है जो उसके जीवन को ख़त्म कर देता है, ख़त्म करने का कारण बन जाता है, उसके द्वारा की गई किसी क्रिया का परिणाम होता है। हालांकि ये एक पर्सनल मैटर हो जाता है, व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन दुर्खिम ने आत्महत्या को, सुसाइड को एक सोशल फैक्ट के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो सुसाइड है, सुसाइड की डेफिनेशंस की व्यक्ति के द्वारा खुद से की जाने वाली कोई क्रिया जानबूझकर जिसमें वो खुद अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है, ऐसी मृत्यु को हम सुसाइड कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रीजंस हैं इन्हें फाइंड आउट करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, आगे इसे सुसाइड को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।